नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की बात करें तो उनका जॉब्स डेटा आना था प्राइवेट सेक्टर का, जो आ चुका है, जिसकी अपडेट मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अमेरिका के बाजार की बात करें, फ्लैट है, कुछ खास मूवमेंट आ नहीं रही है, लेकिन खास मूवमेंट आ रही है SGX निफ्टी में। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और निफ्टी 22,500 के ऊपर अगर टिकता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। बीते दो ट्रेडिंग सेशन से दोनों बार निफ्टी एक बार 22,500 ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है, और नीचे 22,400 के निकलता है और तुरंत ऊपर आ जाता है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है इस समय। एक एक करके सारी डिटेल्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। FIDI का डेटा भी डिस्कस करूंगा और NSE की तरफ से 4 बड़े इंडेक्स जो लॉन्च होने वाले हैं 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, जिसकी वीडियो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं शॉर्ट में। उसको भी एक बार रिकैप कर लेंगे ताकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जानकारी मिल जाए। शुरू करते हैं करके सारे टॉपिक्स को कवर करना, और शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के साथ। तो प्राइवेट पेरोल्स इंक्रीज्ड बाय 1,84,000 इन मार्च, बेटर देन एक्सपेक्टेड। 1,84,000 नई नौकरियां पहुंची हैं। अगर ये कंपेयर करें फरवरी से तो 1,55,000 से बढ़कर 1,84,000 हो गई हैं। तो पॉजिटिव है, लोगों के पास नौकरियां आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसीलिए उनकी ग्रोथ भी दिख रही है। इन एडिशन टू द स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट पिकअप, ADP रिपोर्टेड दैट वेजेस फॉर वर्कर्स who stayed in their jobs increased 5.1% from a year ago। लगभग उनके सैलरी हाइक आप कह सकते हो 5% से बढ़ते हुए दिखे हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं एक साल में। और कमाल की बात यह कि जॉब बढ़ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो इन्फ्लेशन कैसे 2% पे पहुंचेगा, रेट कट कैसे आएगा, मतलब बिना रेट कट के ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। तो 2% का टारगेट आपके लिए शॉर्ट टर्म में तो अचीवेबल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद पहले तो हम लोग लगा रहे थे अप्रैल में, फिर हमने करा मई, फिर हमने करा जून, और अभी मुझे लगता है ये और आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है सितंबर, क्योंकि ग्रोथ तो ऑलरेडी आ रही है ना विदाउट रेट कट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा बाजार के लिए आने वाले समय में। डेटा देखा जाए तो मैं अच्छा ही मानूंगा। बाकी आगे के लिए रेट कट ना होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, जो आपका जून में होने वाला था उसकी मुझे लगता है। अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो अमेरिका में तेजी है, क्योंकि डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, 43.2 पर है। नेस्डैक में 1/3% की तेजी है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव 1/3% ऊपर है। ये भी रसल 2000 में 0.5% के करीब की तेजी है, और विक्स उनका 0.5% गिर रहा है, हालांकि कल 10% जम कर गया था। एशिया पैसिफिक लाल निशान है भाई साहब। निक्केई एक बार फिर 1% टूट गया और 39,450 पे आ गया है। 40,000 के ऊपर का लेवल दिखा दिया था, अब 39.5 के भी नीचे निकल रहा है। शंघाई आपके लिए फ्लैट है और हैंगसेंग में 1.25% की गिरावट है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये अच्छा कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स में फिटसी फ्लैट, डेक्स 0.5% ऊपर, और कैक में भी 1/3% की तेजी देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 22,600 का लेवल, जो कि पॉजिटिव मानूंगा मैं, बट इतना जल्दी हमें खुश नहीं होना है। हमें आज अमेरिका के बाजार को आराम से देखना है, सुबह उठ के देखना है 8 बजे की क्या ट्रेड हो रहा है, कहां पे क्लोजिंग आई है, डाउ फ्यूचर्स कैसे दिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अमेरिका का बाजार फ्लैट बंद हो जाए, फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव, यानी 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे, तो आपको कल अमेरिका से कोई संकेत नहीं लेने हैं। आपको संकेत लेने हैं डाउ फ्यूचर से और अपने डेटा से। हमारा डेटा 22,500 22,400 है। आप सोचो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी या बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, नहीं, ये वीकली एक्सपायरी है, मंथली नहीं है। और इस एक्सपायरी पे ज्यादा कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है। कल बाजार में नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च भी करे हैं NSE ने, जो 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से, तो उनमें भी इंटरेस्ट बनने लगेगा, तो डाइवर्जन और होगा, लोगों का इंटरेस्ट बटेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यहां से 22,500 के ऊपर टिकता नहीं दिख रहा, 22,400 के नीचे है, तो मेरे को लगता है बाजार इसी रेंज में दम तोड़ेगा कल एक्सपायरी के लिहाज से देखूं तो। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, इसलिए आगे अगर अमेरिका यहां से 200-250 पॉइंट ऊपर हो जाता है तो कल मेरे को लगता है फिर 22,500 टूटेगा और मे बी 22,600 आपको दिख जाए। इनकेस 200-250 पॉइंट नीचे चला जाता है तो 22,400 का लेवल टूटेगा और 22,300 तक भारतीय बाजार जाते हुए दिख सकते हैं एक्सपायरी पे अपनी। अब अगला डेटा FIDI का। तो FIDI का डेटा क्या कह रहा है वो एक बार देख लेता हूं। NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, चलिए। 13,000 करोड़ की बाइंग करी DIIs ने, 11,934 करोड़ की सेलिंग करी और नेट फिगर आया 1,100 करोड़ की बाइंग का, तो अच्छा है।
FIIs 13,800 करोड़ की बाइंग करी और 16,000 करोड़ की बिकवाली कर दी और नेट फिगर आया 2213 करोड़ का माइनस। तो FIIs स्टिल बेचते जा रहे हैं और बड़ा बेचकर गए हैं आज तो कैश मार्केट में 2,211 करोड़ का DIs के सामने। आगे अब सभी के साथ बात करूं मैं भारतीय बाजार को लेकर, तो इंपॉर्टेंट NSE की तरफ से चार जो चीजें हुई हैं वो बता दूं। चार नए इंडेक्सेस आएंगे, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, इसी तरीके से चार नए इंडेक्स आएंगे। एक आएगा टाटा का, जिसमें टाटा की टॉप 10 कंपनियां शामिल करी गई हैं, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है आपका TCS को। एक आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडेक्स बनेगी, जिसमें 75 टोटल शेयर्स होंगे और टॉप कौन कौन से शेयर हैं वो मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस करी है, उसमें आप देख सकते हैं। एक आपका बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थीम, 75 शेयर्स होंगे इसमें भी, और रेशियो 50-30-20 है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। इसी तरीके से सेम टू सेम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाली भी बनेगी। और चौथी थीम है मिड स्मॉल कैप की, ये आपके साथ मैंने डिटेल ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, जितनी भी चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री चल रही है, लेट्स सी क्या बोलते हैं वो। नॉर्मल कमेंट्री है, कोई पॉलिसी वगैरह नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।